ये चमकदार रोशनी अंधेरे से उजाले की ओर जाने की इंसानी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आस्था का ये सैलाब प्रभु श्री राम के लिए अपार भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। घंटे घड़ियाल की गूंज और ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते ये लोग इस बात का प्रतीक है कि खूबसूरती के साथ साथ उत्तराखंड प्राचीन पर्व और परंपराओं को कितनी गहराई से समेटे हुए है। आपके सामने ये मंगसीर बग्वाल पर्व की तस्वीरें हैं, जिसे उत्तरकाशी के यमुना घाटी में देवलांग के रूप में मनाया जाता है। ये तस्वीरें यमुना घाटी के गैर गांव से आई हैं। यहाँ इस गांव के साथ साथ आसपास के कई गांव के लोगों की भारी भीड़ जुटी। इसी पावन देवलांग पर्व के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बताने जा रहे हैं कि देवलांग पर्व क्या है, कब और क्यों इसे मनाया जाता है और इसकी अहमियत क्या है। दिवाली के एक महीने बाद देवलांग पर्व के रूप में दिवाली यानी मंगसीर बग्वाल पर्व मनाया जाता है। रात से शुरू होकर सुबह तक राजा रघुनाथ मंदिर प्रांगण में लोग उत्सव मनाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उजाला होने से पहले देवदार के एक विशालकाय पेड़ को जंगल से लाकर मंदिर में खड़ा कर देते हैं। देवदार का वही पेड़ जंगल से छांटा जाता है जिसकी लांग यानी चोटी टूटी ना हो। फिर पेड़ को खड़ा करने के लिए लोगों को दो दलों शाटी और पानसाई तोप में बांट दिया जाता है। ये दोनों दल शक्ति बल दिखाकर इस देवदार के पेड़ को खड़ा करते हैं। पेड़ पर सूखी लकड़ियों के टुकड़े भी लगाए जाते हैं। राजा रघुनाथ की, खड़गेश्वर महादेव की, दादा के देवताओं की। देवदार का पेड़ जब राजा रघुनाथ मंदिर के सामने खड़ा कर दिया जाता है तो उसके बाद विधि विधान शुरू हो जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के साथ पेड़ को मशालों के जरिए आग के हवाले कर दिया जाता है। इस दौरान लोग राजा रघुनाथ यानी भगवान राम की गाथा गाते हैं। रात भर उत्सव चलता है, लोग झूमते और गाते हैं। अंधेरा जैसे जैसे छटता है, भक्तों की भीड़ बढ़ती जाती है। देवदार का ये पेड़ जब आग में पूरी तरह जलकर राख बन जाता है तो उस राख को प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में लोग घर लेकर जाते हैं। मान्यता है कि रावण वध और लंका पर विजय के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो उनके अयोध्या पहुंचने का संदेश पहाड़ी राज्यों में 1 माह बाद पहुंचा था। तब यहाँ देवलांग के रूप में उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और तब से ही ये परंपरा चली आ रही है। यमुना घाटी में मुख्य रूप से गैर, गंगताड़ी और कुतनौर गांव में देवदार की लांग को खड़ा कर पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। मणेसुरा महाराज भोग लगाई, झुमराड़ा बाजा ग्यों को डोल बजी, खड़ी उठो देवलांग लगी तमाशा, सांग्या लगी तमाशा मेरी दियाणी शा टियो पानशायो रात बियाणी, मासू का ओलोना रात बियाणी सा टियो पानसायो रात बियाणी, मासू का ओलोना रात बियाणी। बहुत पौराणिक इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है और रात का मेला है। ये देवलांग जो जलाया जाती है तो इसका मतलब होता है कि अंधकार भगाना। इस प्रकार से ये है, बहुत बड़ा मेला होता है। 2 दलों के साटी पानसाई इनके बीच में मेला। मणेश्वर महाराज है वो अभी ऐसे जगह उसका मंदिर है जहाँ अभी लोग नहीं जा पाते हैं। अगर जाते हैं तो डर के मार के जो है ये अकेले नहीं जाते हैं। ऐसे भव्य जंगल में है, बहुत घने जंगल में, जहाँ पेड़ों का सामना और सांप ही निकलते हैं वहां से। तो वहाँ के लोग, हम नजदीक के लोग तो जाते हैं, पूजा भी करते हैं। लेकिन जो मणेश्वर महाराज है उसका जो दीप है, उसकी जो शक्ति है वो देवलांग पे कनेक्ट है। उत्तरकाशी जिले में मंगसीर की बग्वाल यानी दीपावली और देवलांग यहाँ के पौराणिक संस्कृति के लोक उत्सव हैं।
इनके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व हैं। लोगों ने इस बारे में हमें और क्या-क्या बताया वो भी आपको सुनवाते हैं। कोटी बखरेटी के लोग जो ठोकदार लोग माने जाते हैं वो इनको सजाते हैं और फिर इसको जो है दोनों ठोकों के द्वारा ओलों के माध्यम से और कैंचियों के माध्यम से इसको श्री राजा रघुनाथ मंदिर के सामने खड़ा किया जाता है और उसके बाद इसमें आग लगा करके जो है इस मेले का समापन होता है। और बड़ा हर्ष रहता है और एक थोड़ा अद्भुत भी है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है अपनी संस्कृति को थोड़ा एक नयापन रहता है कि कैसा होता है, तो इसलिए हजारों लोग वहाँ पे मेले में आते हैं और अच्छी खासी भीड़ होती है। और सुबह जब देवलांग में आग लगाने के बाद उसका जो राख होती है उसको हमारे यहाँ एक प्राचीन मंदिर है मणिकेश्वर महादेव, तो वहाँ पे उसका विसर्जन किया जाता है। मतलब देवलांग कोई आम पर्व नहीं है, ये महापर्व है जो उत्तराखंड के लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवलांग का रोमांच ही कुछ ऐसा होता है कि इसे एक बार देखने के बाद लोग बार बार यहाँ खिंचे चले आते हैं। रवाई घाटी के इस सबसे बड़े महापर्व देवलांग की समृद्धता और विशालता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इसे राज्य स्तरीय मेला भी घोषित कर रखा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।